नमस्कार दोस्तों, चलिए आपको लेकर के चलते हैं एक ऐसी कहानी जो देश में फैल रहे भ्रष्टाचार, राजनीति के ऊपर तीखा व्यंग है। हरिशंकर परसाई के द्वारा रचित यह कहानी आपको यकीनन अच्छा लगेगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जंगल की बात है। एक बार जंगल के पशुओं को ऐसा लगा कि वो सभ्यता के उस स्तर पर पहुंच गए हैं जहां उन्हें एक अच्छी शासन व्यवस्था अपनानी चाहिए। और सारे पशु, खास करके उस जंगल में भेड़ों की संख्या अधिक थी। सभी भेड़ एक जगह इकट्ठे हुए और सभी का यह मत हुआ कि चलो कुछ किया जाए। अब बात आई, विचार हुआ कि जंगल में एक ऐसी शासन व्यवस्था लागू की जाए जिससे क्रांतिकारी हो, अपना प्रजातंत्र हो, अपनी एक शासन व्यवस्था हो। तो वहाँ पर निहायती जो भेड़ें थी, नेक, ईमानदार, दयालु, निर्दोष, ऐसे भेड़ जो घास को भी फूंक फूंक कर खाता। भेड़ों ने सोचा कि चलो अब अपना प्रजातंत्र होगा, डर दूर हो जाएगा, अपना कानून बनाएंगे कि कोई जीव किसी को ना मारे, किसी को ना सताएं, सब जिए और सब जीने दे, भाईचारा, स्नेह, बंधुत्व और सहयोग पर समाज आधारित हो। यह बात जंगल में लगी आग की तरह पहुंच गई भेड़ियों के पास। भेड़ियों ने सोचा अब तो हमारा संकट काल आ गया। भेड़ों की संख्या इतनी अधिक है, पंचायत में वो तो जीत जाएगा। अगर उन्होंने कानून बना दिया तो भेड़िया की पूरी प्रजाति संकट में पड़ जाएगा। अब तो लगता है कि हमें घास चरना सीखना पड़ेगा। जैसे जैसे समय आता गया चुनाव, भेड़ों का उल्लास बढ़ता गया और भेड़ियों का दिल बैठता गया। एक दिन बूढ़े सियार ने आकर भेड़िए से कहा, मालिक, आज आप बड़े उदास लग रहे हैं। ऐसे तो जिस तरह एक नेता के पास दो चार चापलूस इधर उधर घूमते रहते हैं, जिसे आम भाषा में हम लोग चमचा कहते हैं, उसी प्रकार हर भेड़िए के पास दो चार सियार रहते ही। जब भेड़िया अपना शिकार खा लेता है तब ये सियार जो होते हैं हड्डियों में लगे मांस को कुतर कर खाते हैं और हड्डियाँ चूसते रहते हैं। ये भेड़िया जो है, ये भेड़िए के पास सियार दो मिलाते रहते हैं, उनकी सेवा करते हैं और मौके बेमौके वाह वाह चिल्ला कर उसकी जयकारा करते हैं। तो बूढ़े सियार ने बड़ी गंभीरता से पूछा, महाराज, आपके मुखमंडल पर इस चिंता के बादल क्यों छाए हुए हैं? ऐसी शैली में पूछा जैसे लगता है इसकी होशियार कुछ कविता भी करना जानता हो या किसी का कॉपी पेस्ट करके बोल दिया। खैर, भेड़िए ने कहा, तुझे क्यों मालूम नहीं, वन प्रदेश में नई सरकार बनने वाली है। हमारा राज तो अब गया हमारा राज। सियार ने कहा, हम क्या जाने महाराज, आप ही तो हमारे माई बाप हैं। हम तो कोई और सरकार नहीं जानते, आपका दिया खाते हैं, आपका गुण गाते हैं। भेड़िए ने कहा, मगर अब ऐसा समय नहीं रहा। अब समय ऐसा आ रहा है कि सूखी हड्डियां भी चबाने को नहीं मिलेगी। यह सब जानता था मगर अनजान बनने का नाटक कर रहा था। आखिर भेड़िए ने वन प्रदेश की पंचायत की चुनाव की बात बूढ़े सियार को समझाई और बड़े गिरे मन से कहा, चुनाव अब पास आ रहा है, यहाँ से भागने के सिवा कोई चारा नहीं है, पर जाए तो जाए कहाँ। सियार ने कहा, मालिक, सर्कस में भर्ती हो जाइए।
भेड़िए ने कहा, अरे वहाँ भी शेर और रीछ को ले लेते हैं, पर हम इतने बदनाम हैं कि हमें वहाँ भी कोई नहीं पूछेगा। तो सियार बोला, आप अजायब घर में चले जाइए। भेड़िए ने कहा, अरे वहाँ भी जगह नहीं है, सुना है वहाँ तो आदमी रखे जाने लगे हैं। अब बूढ़ा सियार ध्यान भंग हो गया, एक आंखें बंद की, नीचे के होठ को ऊपर के दांत से दबाया और एक टक आकाश की ओर देखने लगा, जैसे लग रहा हो आत्मा से परमात्मा का कनेक्शन जुट रहा हो। फिर बोला, बस समझ में आ गया मालिक, अगर पंचायत में आप भेड़िया जाति का बहुमत हो जाए तो। भेड़िया बोला, कहाँ की आसमानी बातें करता रे, हमारी जाति 10% और भेड़े 90%, भला हुए हमको काहे चुने। अरे कहीं जिंदगी अपने को मौत के हाथ सौंपती है, मगर हाँ ऐसा हो सकता है, कौन सी बात। मेरा क्या बोला, आप गुस्सा मत कीजिए, एक दिन का समय दीजिए, कल तक कोई योजना बन जाएगी, मगर एक बात, आपको मेरे कहे अनुसार काम करना पड़ेगा। मुसीबत में फंसे भेड़िए ने आखिर सियार को अपना राजनीतिक गुरु माना और शपथ ले लिया कि वो उसकी हर एक बात मानेगा। दूसरे दिन 3 सियार को लेकर के आया, तीनों में से एक को पीले, दूसरे को नीले और तीसरे को हरे में रंग दिया। भेड़िया ने देखा, भाई ये कौन है। सियार बोला, ये भी सियार है सरकार, मगर रंग ये सियार है, आपकी सेवा करेंगे, आपके चुनाव का प्रचार करेंगे। भेड़िया ने शंका की, मगर इनकी बात मानेगा कौन, ये तो वैसे ही छल कपट के लिए बदनाम है। सियार ने भेड़िए का हाथ चूम कर कहा, बड़े भोले हैं आप सरकार। अरे मालिक, रंग रूप बदल देने से तो सुना आदमी तक बदल जाता है, फिर ये तो सियार है। बूढ़े सियार ने क्या किया, भेड़िया का भी रूप बदल दिया, पूरी तरह से ब्राह्मण बना दिया, उसको मस्तक पर तिलक लगा दिया, गले में कंठी पहनाई, मुंह में घास के तिनके खोस दिए और बोला, अब आप पूरे संत हो गए हैं महाराज, अब भेड़ों की सभा में चलेंगे, मगर 3 बातों का ध्यान रखिएगा। आपकी हिंसक आंखें ऊपर नहीं उठनी चाहिए, हमेशा ज़मीन की तरफ देखना चाहिए और कुछ बोलना मत, नहीं तो सब पोल खुल जाएगी। और एक बात और, वहाँ बहुत सारे मुलायम मुलायम नरम नरम छोटे छोटे भेड़े आएंगे, कहीं किसी को तोड़ कर मत खा जाना। भेड़िए ने पूछा, लेकिन ये सब तो ठीक है, ये रंगे सियार क्या करेंगे, ये किस काम के। बूढ़ा सियार बोले, ये बड़े काम के, आपका सारा प्रचार तो यहाँ ही करेंगे, इन्हीं के बल पर तो आप चुनाव लड़ेंगे। यह पीला वाला सियार बड़ा विद्वान है, विचारक है, कवि है, लेखक है। यह नीला सियार पत्रकार है और यह हरा वाला जो है धर्मगुरु। बस अब चलिए। जरा ठहरो, भेड़िए ने कहा, कवि, लेखक, नेता, विचारक, सुना ये सब तो बड़े अच्छे लोग होते हैं, लेकिन ये तीनों तो। सियार बोला, ये तीनों सच्चे नहीं हैं, रंगे हुए हैं महाराज, अब चलिए, देर मत करिए। वहाँ से चला और इधर सियार ने जंगल में यह खबर फैला दी, प्रचार करवा दिया कि बहुत बड़े संत जंगल में अपना प्रवचन देने के लिए आ रहे। इस प्रवचन को सुनने के लिए जंगल में एक जगह पर सैकड़ों भेड़ इकट्ठे हुए संत के दर्शन के लिए। चारों सियार भेड़िए की जय बोलते हुए भेड़ों के पास आ गए। बूढ़े सियार ने एक बार जोर से संत भेड़िए की जय बोली। भेड़ों में से पहले यहाँ बेटे ने जय ध्वनि की। भेड़ों ने देखा तो वो बोली, अरे भागो, ये तो भेड़िया है। तुरंत बूढ़े सियार ने रोक कर कहा, भाइयों और बहनों, अब भय मत करो, भेड़िया राजा जो है संत हो गया है। उन्होंने हिंसा छोड़ दिया, उनका हृदय परिवर्तन हो गया, रात दिन भगवान के भजन में लगे रहते हैं, परोपकार में लगे रहते हैं। उन्होंने अपना जीव मात्र की सेवा में अर्पित कर दिया अपना समस्त जीवन। अब वे किसी का दिल नहीं दुखाते, किसी का रोम तक नहीं छूते।
भेड़ों के जाति से उन्हें विशेष प्रेम है। भेड़ों की जाति में जो कष्ट सहे हैं उनको याद कर कर के कभी कभी हमारे संतों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उनकी अपनी भेड़िया जाति ने जो अत्याचार आप पर किए हैं उनके कारण भेड़िया संत का माथा लज्जा से झुका हुआ है, सो झुका हुआ है। वे एकटक जमीन की तरफ निहार रहे हैं। उन्होंने अब सोचा है कि अब आप लोगों की सेवा करके ही अपने पापों का प्रायश्चित करेंगे। अभी कल की ही बात है, एक मासूम भेड़ के बच्चे के पाँव में कांटा लग गया था, तो हमारे संत भेड़िए ने उसे दांतों से निकाला। हाँ, दांतों से। पर जब वह बेचारा कष्ट से चल बसा तो भेड़िया संत ने उस तमाम भेड़ जाति के सम्मान के लिए उस मृत भेड़ के बच्चे का सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार किया। उनके पास जो हड्डियों का ढेर है, हमारे भेड़िया संत ने उनको दान करने की घोषणा सुबह ही कर दिया। अपना सर्वस्व त्याग कर वो यहाँ आ चुके हैं। आप भय मत करें, उन्हें अपना भाई समझे। बोलो सब मिलकर संत भेड़िए की जय। इधर भेड़िया जो था जमीन की तरह नजर गराए हुए था। कभी कभी मौका मिलता तो गर्दन ऊपर उठा करके देखता। मुलायम मुलायम भेड़ देख करके इसके मुंह में पानी आ जाता, जिसे वह तुरंत गटक जाता। बूढ़ा सियार बोला, भाइयों और बहनों, ये भेड़िया संत से अपने मुखारबिंद से आपको प्रेम और दया का संदेश देने की प्रार्थना करता, पर प्रेम बस हमारे भेड़िए संत का हृदय भर आया है। वह गदगद हो गए हैं और इतना गदगद हो गए हैं कि उनके मुखारबिंद से, उनके कंठ से कोई वाणी नहीं निकल पाता है। वे बोल नहीं सकते। अब आप इन तीनों रंगीन प्राणियों से प्रवचन सुनेंगे। पहचानिए इस प्राणी को। कैसे पहचान पाएंगे? ये इस लोक के जीव तो है नहीं, ये तो स्वर्ग के देवता हैं। हमें सदुपयोग देने के लिए पृथ्वी पर उतरे हैं। ये पीले हैं विचारक कवि लेखक हैं, नीले हैं नेता हैं, स्वर्ग के पत्रकार हैं, और हरे वाले हैं हमारे धर्म गुरु हैं। अब कबीराज आपको स्वर्ग संगीत सुनाएंगे। पीले सियार स्वर्ग संगीत सुनाने के लिए तैयार हुआ, लेकिन उसे हुआ करने के सिवा कुछ तो आता नहीं था। हुआ चिल्ला दिया। शेष सियार भी हुआ बोल पड़े। बूढ़े सियार ने आंखों के इशारे से शेष सियारों को मना कर दिया और चतुराई से बातों को पलट दिया। कहा, भाई कवि जी तो कोरस में गीत गा रहे हैं, पर कुछ समझे आप लोग? कैसे समझ पाते? अरे कवि की बात सबकी समझ में आ जाए तो वह कवि कहेगा। उनकी कविता में से शाश्वत के स्वर फूट रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जैसे स्वर्ग में परमात्मा वैसे पृथ्वी पर भेड़िया। हे भेड़िया जी महान, आप सर्वत्र व्याप्त सर्वशक्तिमान। प्रातः आपके मस्तक पर तिलक करती है, सांझ को उषा आपका मुख चूमती है, पवन आप पर पंखा करता है, रात्रि को आपकी ज्योति लक्ष्य लक्ष्य खंड होकर आकाश में तारे बनकर चमकती है। हे विराट, आपके चरणों में इस क्षुद्र का प्रणाम। फिर नीले सियार ने कहा, निर्बलों की रक्षा बलवान करते हैं। भेड़िए कोमल है, निर्बल है, अपनी रक्षा नहीं कर सकती। भेड़िए बलवान है, इसलिए आप उनके हाथों में अपने हितों को छोड़कर निश्चिंत हो जाओ। वे तुम्हारे भाई हैं, आप एक ही जाति के हो। तुम भेड़ और वो भेड़िया, कितना कम अंतर है। और बेचारा भेड़िया व्यर्थ ही बदनाम कर दिया गया है कि वह भेड़ों की खाता। अरे खाते और हैं, हड्डियाँ उनके द्वार पर फेंक जाते हैं। हमारे भेड़िए को बदनाम किया जाता है। तुम लोग तो पंचायत में बोल भी नहीं पाओगे। भेड़िए बलवान है, यदि तुम पर कोई अन्याय होगा तो डटकर लड़ेंगे। इसलिए अपने हित की रक्षा के लिए भेड़िए को अपना प्रतिनिधि बनाओ, पंचायत में उसे भेजो। बोलो संत भेड़िया की जय। फिर बारी आई, हरे रंग के धर्मगुरु ने उपदेश देना शुरू किया। सज्जनों,
जो यहाँ त्याग करेगा वह उस लोक में पाएगा, जो यहाँ दुख भोगेगा वह उस लोक में सुख पाएगा, जो यहाँ राजा बनाएगा वह वहाँ का राजा बनेगा, जो यहाँ वोट देगा वह वहाँ वोट पाएगा। इसलिए सब मिलकर भेड़िया को वोट दो। भेड़िया संत दानी हैं, परोपकारी हैं, संत हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। इस तरह से सभी लोगों को रिझाते हुए भेड़िया ने अपना बहुमत हासिल कर लिया। मासूम से दिखने वाले भेड़ों को पक्का विश्वास हो गया था कि भेड़िया से बड़ा उसका शुभचिंतक कोई हो नहीं सकता। और जब पंचायत का चुनाव हुआ तो भेड़ों ने अपने हित रक्षा के लिए भेड़िए को चुन लिया। पंचायत में भेड़ों के हितों की रक्षा के लिए भेड़िए प्रतिनिधि बनकर आए और पंचायत में भेड़ों की भलाई के लिए पहला कानून बनाया गया। क्या? हर सुबह को सवेरे नाश्ते के लिए भेड़ का एक मुलायम बच्चा दिया जाए, दोपहर के भोजन में एक पूरी भेड़ तथा शाम को स्वास्थ्य के ख्याल से कम खाना चाहिए, इसलिए आधी भेड़ दी जाए। इस तरह से भेड़िए ने अपनी चालाकी से, अपनी चतुराई से भेड़ों को मूर्ख बनाया। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हमारे देश के चंद नेता लोग चुनाव के समय भोले भाले जनताओं को मूर्ख बनाते हैं। आशा है कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी, इसलिए इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। धन्यवाद।